शाम 4 बजे करेंगे बिहार में बम विस्फोट, पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से धमकी। भागलपुर में पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से 12 सितंबर 2025 को बम विस्फोट की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय अलर्ट हो गया है। एडीजी ने सभी जिलों के एसपी को सतर्क कर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भागलपुर समेत पूरे बिहार में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कब शुरू होगी मानसून की वापसी, आईएमडी ने बता दी तारीख। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 15 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटने की संभावना है। इस वर्ष मानसून ने सामान्य तिथि से पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। टेक ऑफ करते ही एयरपोर्ट पर गिरा स्पाइस जेट के विमान का पहिया। मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइस जेट के विमान में शुक्रवार को कांडला हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी आ गई। विमान का एक बाहरी पहिया गिर गया। इस विमान में 75 यात्री सवार थे और यह मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला था। आपने उस पर मिर्च मसाला लगाया, कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। क्या है पूरा मामला? बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह निचली अदालत में अपनी बात रख सकती हैं। दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। खाली कराया गया परिसर। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर को खाली कराया गया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी बम होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पूरे परिसर को खाली करके सघन जांच की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में बम की सूचना से मचा हड़कंप। तुरंत उठी बेंच और जांच में जुटी एजेंसियां। दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी के बाद अफरा तफरी मच गई। एक ईमेल के जरिए बम की सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई की। पुरानी इमारत को खाली करा लिया गया और बेंचों को स्थगित कर दिया गया। इस्तीफे के 53 दिन बाद पहली बार नजर आए जगदीप धनखड़। इस खास मौके पर पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उपस्थित थे। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। मास्टरमाइंड दानिश के खतरनाक इरादे उजागर। भारत के लिए रच रहा था ये बड़ी साजिश। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मास्टरमाइंड अशहर दानिश बम बनाने की तैयारी में था। उसने कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों से संपर्क साधा। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह किया जा रहा था। चालीकक हत्याकांड में FBI का नया खुलासा। छत से कूदते नजर आया संदिग्ध। सूचना देने पर मिलेंगे $1 लाख। यूटा वैली विश्वविद्यालय में चालीकक की हत्या के मामले में FBI ने संदिग्ध की नई तस्वीरें जारी की हैं। आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $1 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। कुल्हाड़ी से काट दिया सिर, फिर खोपड़ी पर मारी लात। वॉशिंग मशीन को लेकर अमेरिका में भारतीय की बेरहमी से हत्या। अमेरिका के डलास शहर में एक भारतीय नागरिक चंद्र नागमलया की निर्मम हत्या कर दी गई। उनके कर्मचारी योडानिस कोबोस मार्टिनेज ने वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से उनका सिर काट डाला। सिक्किम में भूस्खलन से तबाही, 4 की मौत और 3 लापता। सामने आया खौफनाक वीडियो। सिक्किम में कुदरत ने फिर कहर बरपाया है। पश्चिमी सिक्किम के यांगथान निर्वाचन क्षेत्र के अपर रिम्बी में आधी रात को भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्यों थोपा 50% टैरिफ, खुद किया खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देशों की समस्या के चलते भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। रूस से तेल खरीदने के विरोध में भारत पर टैरिफ लगाना आसान नहीं था, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया। ये तो ट्रेलर है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई। गोल्डी बरार नामक फेसबुक अकाउंट से फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। बंगाल vs हांगकांग। कप्तान लिटन दास के अर्धशतक से जीता बांग्लादेश। हांगकांग को मिली लगातार दूसरी शिकस्त। एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार जीत दर्ज की। पहले गेंदबाजी करते हुए हांगकांग को 143 रन पर 7 विकेट तक सीमित कर दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। लिटन दास ने शानदार 59 रन की कप्तानी पारी खेली। हांगकांग को लगातार दूसरी शिकस्त मिली। नेपाल प्रोटेस्ट जेन जेड के बीच पीएम मोदी का क्रेज। बोले उनके जैसा नेता ही कर सकता है बदलाव। नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार के विरुद्ध आंदोलन के बाद लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता को देश की बागडोर सौंपने की मांग की है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की बनी अंतरिम प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्होंने आज शपथ ली। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद यह फैसला लिया गया है।
रेप केस में आशीष कपूर को जमानत, मोबाइल लोकेशन ऑन रखने की शर्त, एक्टर के वकील ने पीड़िता के नशे में होने का दावा किया। मध्य प्रदेश में प्रभात फेरी, श्रमदान और गौ सेवा जैसे कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस जनता से जुड़ने की योजना बना रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह महज चुनावी नाटक है। किडनी फेलियर की शुरुआत है। यूरिन में दिखने वाले 2 बदलाव देर होने से पहले कर लें पहचान। किडनी शरीर को टॉक्सिन फ्री करने के लिए जरूरी मानी जाती है, लेकिन जब इसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होने लगती है तो कुछ संकेत सामने आते हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि इन लक्षणों को समय रहते समझना और डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है।